सानिया सानिया खातून। नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। कल 1 मई मजदूर दिवस होने के कारण आज के समाचार पत्र तो आपको मिले नहीं होंगे। अखबारों का अब तलब ही किसे रहती है हर सवेरे रोज़ रोज़ उसके पहले ही कई खबरों की जानकारी फ़ोन से, यूट्यूब से या टीवी चैनल से मिल जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा का कल रिजल्ट निकला था, परसों निकला था और कल के अखबारों में छपा है। इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के विज्ञान, वाणिज्य और कला, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और आश्चर्य की बात है कि इन सबों में और मिला जुला करके बच्चियां ही, लड़कियां ही टॉप की हुई है, अत्यधिक नंबर लाई हुई है लड़कों की अपेक्षा, बच्चों की अपेक्षा। और ऐसे भी भिन्न भिन्न प्रकार के परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, हर चीज़ में लड़कियां ही वो श्रेष्ठ वरीयता क्रम में ऊपर रहती है। लड़के भी रहते हैं, मैं यह नहीं कहता हूँ कि लड़के नहीं रहते, परंतु देखिए, परसों मैं हिंदेगढ़ा बस्ती गया था। हिंदेगढ़ा हजारीबाग ज़िले में रामगढ़ के पूर्व में एक बहुत बड़ी बस्ती है, महतो समाज की। वहाँ पर झारखंड के वो पूर्व शिक्षा मंत्री, अब तो स्वर्गीय हो गए, जगन्नाथ महतो का रिश्तेदारी, और वो स्वर्गीय टेकलाल महतो जो पूर्व के विधायक थे मांडू के, उनका भी वहाँ रिश्तेदारी थी। उस बस्ती में, बहुत बड़ी बस्ती है। तो उस बड़ी बस्ती में एक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मैंने देखा उनके बनावट और रख रखाव बहुत अच्छे। उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से मिला, कुछ बातें की। बातचीत के क्रम में मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर पढ़ने लिखने में लड़कों से अधिक लड़कियाँ ही अभिरुचि लेती है। मैंने पूछा कि उनकी उपस्थिति कैसी रहती है लड़कियों की? बस लड़कों से श्रेष्ठ, लड़कों से 1 महीने का जो कार्य दिवस है उससे ज़्यादा लड़कियां उपस्थित रहती है अपने कार्य दिवस में। अच्छा, फिर मेरा प्रश्न था कि वो स्कूल ड्रॉप की जो समस्या है, विद्यालय छोड़ दिया, पढ़ाई बीच में ही, वो लड़कों में ऐसा है, लड़कियों में ऐसा नहीं है। हम कहते लड़कों में क्या कठिनाई है, बस वैसे ही मनमौजी, नहीं पढ़ेंगे, 9वां 10वां तक गए तो इधर से उधर घूमने लगे। सभी तो नहीं, लेकिन जो छोड़ते हैं वो लड़के ही छोड़ते हैं। लड़कियों में स्कूल ड्रॉप की कोई प्रॉब्लम, समस्या नहीं है। आश्चर्य लगा मुझे। कुछ लड़कियां भी वहां थी। सानिया खातून, आपके पिताजी का नाम? आप किस गांव की हो? बड़की बड़की बादादी, बासाडी। और किस क्लास में पढ़ती हो? है क्या? गोरख क्या नाम है? झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बताइए। इसके पहले कौन थे? श्री हेमंत सर है। बोलो, इसमें ये 8 बोली है, आप लोग में कौन कौन सहमत है? लड़कियां भी वहां थी। उन लड़कियों से भी मैंने बात किया। वे लड़कियां यहाँ पर उस दिन एक चिकित्सा शिविर का आयोजन था, वनवासी कल्याण केंद्र के द्वारा, बहुत बड़ा मेगा चिकित्सा शिविर। तो ये लड़कियां वो वॉलंटियर के रूप में स्कूल के छात्रा थी और रविवार का दिन था।
तो ये प्रधानाध्यापक जी के कहने पर कुछ व्यवस्था में सहयोग करने के लिए आई थी। लड़कियों के विषय में यह कहना चाहता हूँ कि मुझे और हर अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के पढ़ाई पर यथेष्ट ध्यान दे करके उनके भविष्य को संवारने की चिंता होनी चाहिए। देश दुनिया के विषय में सोचें। जैसा कि मैंने कहा कि अभी देश में चुनाव की लहर चल रही है। हीट वेव प्रकाष्ठा पर है, कुछ कह नहीं सकते हैं। जहां देखिए वहां चुनाव की बात। तीसरे चरण की चुनाव बाकी है। अनेक प्रकार के, आज तो दिल दहला देने वाली बात आई, इसके पूर्व वैक्सीन बम की बात चली थी। अरे सरकार अपनी ही बननी है, इस देश के लोगों को ही बनाना है, फिर कैसे आज अचानक स्कूल बम चला दिए? सभी स्कूलों में अफरा तफरी मच गई। दुनिया में कैसे संदेश जाते होंगे इन अफवाहों की वजह से। दिल्ली एनसीआर एरिया में मैंने कुल मिलाकर के 100 विद्यालयों में, 100 स्कूलों में इस तरह से गलत मैसेज भेजा गया कि वो कहीं बम छुपे हैं। इससे बड़ा अपमान की चीज़ क्या हो सकती है इस लोकतंत्र में? चुनाव जीतने के ये हथकंडे होने चाहिए क्या? चुनाव में किसी को पराजित करके खुद गद्दी पर काबिज होने के लिए ये वैक्सीन की बात निकालनी उचित है क्या? हम लोगों ने वैक्सीन लगाया, पूरे घर वालों ने लगाया 2-2 बार, कहीं किसी को कुछ नहीं हुआ आज तक। वैक्सीन इत्यादि, अरे दूसरी तरह की वो ब्लड प्रेशर और शुगर इत्यादि है तो ये अलग बात है, परंतु वैक्सीन से संबंधित कोई किसी को बीमारी हुई हो यह तो मैं हजारीबाग में भी नहीं सुन रहा हूँ कहीं। और जहाँ जाता हूँ हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, कहीं नहीं किसी ने कहा कि वैक्सीन लगाया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन वो बम फोड़ना है अभी अभी इसी चुनाव के समय। कितना नीचे गिरोगे? और ये स्कूल वाला तो ये अधम ताकि हद है। ऐसे तुम किसी को क्या पराजित कर सकोगे? क्या कहना चाहते हो? जनता सब समझती है, जनता को सब पता है। आप जो कर रहे हैं, जो करते हैं, जो दिखा रहे हैं, जो दिखता है, वो सभी जानते हैं, समझते हैं। अप्रैल महीने में केंद्र सरकार का एक रिपोर्ट है कि पूरे देश में 2,10,000 करोड़ 2,10,000 करोड़ रुपए जीएसटी से कलेक्शन हुआ है अप्रैल महीने में। बताइए, कह रहा है देश बेच रहा है, सरकारी कोष में इतना जमा है, कल्याण के लिए ये पैसे कहाँ लगेंगे? कोई लूट रहा है? रिकॉर्डेड राशि है और इससे देश की तरक्की के लिए, प्रगति के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे, परंतु इसकी परवाह नहीं है, अच्छी चीज़ की परवाह नहीं है। इस जीएसटी के कलेक्शन करने में जीएसटी की भी बदनामी हो रही है। क्या है फ़र्क भाई? 13 जगह जो इंस्पेक्टरी राज थी, हर प्रकार के जो टैक्सेस दिए जाते थे उन टैक्सों को एक जगह करके कलेक्ट किया गया और उससे देश को भी फ़ायदा है, जनता को भी फ़ायदा है। कहीं किसी की चोरी नहीं हो रही है, कोई इंस्पेक्टर आपसे रिश्वत नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को से जो अब मुक्ति मिल गई है तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी है, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी चीज़ों को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? इलेक्शन सर पर है और प्रतिपक्ष अपनी जवाबदेही से धीरे धीरे भागता चला जा रहा है। जवाबदेही से भागता ही नहीं जा रहा है बल्कि कुछ दुश्वारियां भी पैदा कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए, जो घातक है। बहनों और भाइयों, आशा है मेरे ये 2 शब्द आपको पसंद आए होंगे। यदि आप ऐसा समझते हैं कि नहीं ठीक मैं कहता हूँ तो कृपया आप निश्चित रूप से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा है कि सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि तुरंत का भेजा हुआ मेरा वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, और जैसे नोटिफिकेशन मिले आप तुरंत खोलिए और तुरंत देखिए, और निश्चित रूप से लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए कि मैं किन विषयों पर गहन अध्ययन करके किन चीज़ों का विश्लेषण करूं, यह बताइए। हर चीज़ का विश्लेषण होता है आजकल, बताया जा रहा है। मैं उन विषयों पर, जिन विषयों पर आपकी रुचि है, जो आप जानना चाहते हैं, उन विषयों पर हम अध्ययनोपरांत आपके समक्ष विश्लेषण करने के लिए प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।